हेलो एवरीवन, आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। देख लेते हैं आज का ट्रेड कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा हमारा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सामने ही दिख रहा होगा, एक मेरा एसएल हिट हुआ है और एक टारगेट हिट हुआ है। एसएल जो हिट हुआ है मेरा बहुत छोटा सा एसएल था, 10-12 पॉइंट का एसएल था। वो भी 10-12 पॉइंट नहीं हिट होता, लेकिन वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा थी एक्सपायरी की वजह से कि 10-12 पॉइंट मेरा हिट हो गया। लेकिन टारगेट आया तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट का टारगेट आ गया था। तो इसलिए कभी भी इसीलिए क्या होता है कि एसएल जितना आप छोटा रखेंगे उतना आपका प्रॉफिट बड़ा होता है। एसएल अगर छोटा था मेरा, लेकिन प्रॉफिट अगर ये आया रहता तो मेरा 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ आ गया होता। लेकिन यहाँ पे क्या था कि मेरा एसएल तो बड़ा था, बट यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि टारगेट अचीव होने का चांस ज़्यादा था। मार्केट यहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा था। देख लेते हैं मार्केट में क्या मूव रहा है और क्यों मैंने ट्रेड लिया, उसके पीछे लॉजिक क्या था। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो पहला ट्रेड है, ये मेरा जो पहला ट्रेड है, वो मैंने केवल इसी लॉजिक पे लिया था कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था, प्राइस एक्शन निगेटिव बना रहा था इनसाइड कैंडल के साथ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर निगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो ये जो प्रीवियस लो है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है इसी फ्लो में। बट उस फ्लो में नहीं गया। मैं वेट किया कि जैसे मेरा एसएल आएगा मैं एसएल दे दूंगा, कोई बात नहीं, मार्केट से मुझे जबरदस्ती नहीं प्रॉफिट करना है। तो मैंने एक एसएल दे दिया, छोटा सा एसएल दे दिया मार्केट को। फिर मैं वेट कर रहा था। मेरा व्यू पुट साइड में ही था, कॉल साइड में कोई व्यू नहीं था, क्योंकि 500 के आसपास मार्केट घूम रहा था। साइकोलॉजिकल लेवल होता है 24,500। 24,500 हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो इसके आसपास अगर मार्केट घूम रहा था तो यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ये काम करेगा 24,500। इसलिए मैं वेट कर रहा था कहीं से अगर मेरा फिर से निगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा था, तो फिर दोबारा मैंने यहाँ पे जैसे ये प्राइस एक्शन निगेटिव यहाँ पे बना, ये वाली कैंडल जैसे बनी, ये सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए, मुझे ऐसा लग गया कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं, प्राइस एक्शन निगेटिव हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मैं छोटा सा यहाँ से भी एसएल रखा था। लेकिन मुझे पता था कि एसएल हिट नहीं होगी, टारगेट दे के जाएगा मार्केट। ये वाला जो नीचे वाला स्विंग बना था, ये मेरा टारगेट था। जैसे ही स्विंग के आसपास आया मार्केट, उसके बाद आकर के साइडवेज हो गया। मार्केट रुक गया। यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम बहुत तेज घट बढ़ रहे थे। इसलिए मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर लिया। अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया था मेरा। जो पीछे वाला लॉस था वो रिकवर भी हो गया था और एक प्रॉफिट भी आ गया था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया। उसके बाद मार्केट पूरा दिन ऐसे ऐसे टाइम पास किया है। फिर 3 बजे के आसपास ये मूव किया, लेकिन 3 बजे के बाद से कोई ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि उस टाइम प्रीमियम में वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा रहती है कि अगर जेन्युइन कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो 3 बजे के बाद कोई ट्रेडिंग करने का सेंस नहीं बनता। ये जो मूव है ना, कोई कैप्चर जल्दी कर नहीं पाते, क्योंकि 3 बजे के बाद गैम्बलिंग ही होती है। जो रियल ट्रेडिंग होती है पूरे दिन में जो होती है वही होती है। 3 बजे के बाद अगर फ्लो में जो आ गया आ गया, लेकिन अगर 3 बजे के बाद आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो हो सकता है बड़ा एसेट लेके आ जाओगे। इसलिए जो ये प्राइस एक्शन दिख रहा है, प्राइस एक्शन देख के ही आप ट्रेड लो। अगर प्राइस एक्शन निगेटिव देख रहा है तो निगेटिव ट्रेड लो, एक छोटा सा एसएल डाल करके। अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव ट्रेड लो, लेकिन एसएल डाल करके। एसएल ने मुझे बचा लिया और आज मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही प्राइस एक्शन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।